कहानी का अगला सीन आप लोग ध्यान से सुनिए। संजीव ने कहा कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए जो साइकिल अंधा होकर चलाता हूँ। किरण ने कहा, देखिए संजीव बाबू, अब मुझे अधिक शर्मिंदा ना करें, शायद आपके हाथ में कोई खत है। कहाँ से आया है? संजीव ने कहा, बापू ने भेजा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि बापू को दिखा दो, डॉक्टर को लेकर गांव जा रहा हूँ। किरण ने कहा, अगर ऐतराज़ ना हो तो मैं भी आपके साथ चलूँ। क्या आपके माँ बाप ऐतराज़ नहीं करेंगे? मैं उनसे कहकर आई हूँ कि मैं अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ, करीब रात के 8 बजे तक लौटूंगी। देखिए किरण जी, मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, आपकी कुछ भी खातिर नहीं कर सकूँगा। आपको वहाँ की ज़मीन और घर कुछ भी पसंद नहीं आएगा। एक टूटी खाट पड़ी होगी, क्या तुम उस पर बैठ सकोगी? ये सब बातें बिना संकोच के सब एक ही सांस में कह गया। किरण ने कहा, संजीव आप बहुत ही भोले हैं, मुझे सब मंजूर है, मैं आपके साथ जाकर चलूँगी, आपके साथ ज़रूर चलूँगी, क्योंकि तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया नहीं है, बहुत ही साफ दिल के हो, इस बात के लिए मैं आपकी कदर करती हूँ। तो ठीक है, चलो, मैं अभी आया, 1 घंटे में, जब तक तुम यहीं ठहरो। संजीव आज पहली बार किसी की चोरी करने जा रहा था। मन में हजारों की संख्याएं उत्पन्न हो रही थी। वो चलते चलते सीधे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन खचाखच भरा था, आने जाने वालों की भीड़ लगी थी, गाड़ियों का शोर हो रहा था। वो खड़ा होकर सोचने लगा। इतने में देखा एक मुसाफिर ने अटैची खोली, उसमें रुपए रखकर नहाने चला गया। अटैची में ताला लगाना भूल गया। तभी संजीव ने अटैची से केवल 200 रुपये निकालकर घर की ओर चल दिया। इस समय उसके शरीर में न जाने कहाँ की फुर्ती आ गई। चुराते वक्त बिल्कुल डर नहीं लगा। कमरे पर पहुंचा तो किरण इंतजार कर रही थी। जाते ही बोला, चलिए मैडम, मैं साथ में डॉक्टर साहब को भी लेता आया हूँ। किरण उठ खड़ी हुई। बाहर आकर तीनों कार में बैठे और गांव के लिए रवाना हो गए। किरण आज पहली बार गांव जा रही थी। गांव का दृश्य देखकर उसे बड़ा आनंद आ रहा था। चारों ओर दूर दूर तक फैली हरियाली, खेतों में धान के पौधे लगे इस बात का प्रमाण दे रहे थे कि हमारे पैदा होने से शहर के लोगों का पेट भरता है, क्योंकि शहर वाले खेतों में जाना खराब समझते हैं, गांव वालों से नफरत करते हैं। वह ये नहीं जानते कि गांव वाले ही अनाज पैदा करके शहर में खाने के लिए बेचने आते हैं। किरण यह सब देखकर मन बहुत ही खुशी से फूली नहीं समा रही थी। डॉक्टर साहब के साथ होने की वजह से संजीव से कोई सवाल नहीं पूछा। खुशी से पागल होने वाला दिल एकदम चिंता में पड़ गया। अपने भाग्य पर सोचने लगी, पापा जी ऐसा रिश्ता मंजूर करेंगे या नहीं। शायद पापा जी भी ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि संजीव एक गरीब इंसान है। दूसरे बीए पार्ट बंद करके पढ़ाई छोड़ दी है। मैंने संजीव से पूछा भी नहीं कि तुमने कॉलेज क्यों छोड़ दिया, लेकिन इस समय पूछना ठीक नहीं समझती थी। संजीव गरीब था, मगर उसने केवल उतने पैसे लिए जितने ज़रूरत थे, वो भी रुपए पिता की दवा के लिए। इससे पहले उसने कभी घर या बाहर किसी की चोरी नहीं की थी। इस वजह से अपने मन में बड़ा दुखी था कि ये इतना बड़ा पाप कैसे क्षमा होगा। धन्यवाद।